एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीएस ट्रिक्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कुछ क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वांटिटी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में देखे होंगे। तो चलिए हम लोग एक करके बात करते हैं। हम लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8c का होल स्क्वायर प्लस 16c, और हम लोग 16c को लिख सकते हैं 2 इंटू 8c, और 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, और 2a प्लस 2b। अब हम लोग 2a और 2b को इधर साइड लें, ए स्क्वायर और एक 1 ले लें प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b प्लस 8c का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 8c इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें सारी इस पे, तो 4 इंटू 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 प्लस 8 इंटू माइनस 1/8 का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/8। तो ये आ गया हम लोग को 41/8। तो हम लोग का आंसर आ गया सी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक अगर बढ़े, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे ये है a, इसको हम लोग मान लिया a इज इक्वल टू -2। अब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x। तो हम लोग को a की वैल्यू पता है। अब हम लोग निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 विच इज -2 होल स्क्वायर माइनस 2 विच इज 4 माइनस 2 2। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम लोगों निकालेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका होता है a क्यूब माइनस 3a माइनस 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो ये हम लोग को आ जाएगा -8 प्लस 6, तो ये हम लोग का आ गया -2 प्लस, तो हम लोग आ जाएगा -4 -2 6। तो हम लोग फाइनली आंसर आ गया -6। तो हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the coefficient of a square in the expansion of 5 minus a square by 3 का होल क्यूब। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को एक्सपेंड कर लें एक्सप्रेशन को। 5 माइनस ए स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को अगर ए स्क्वायर चाहिए तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ पे ए की पावर 4 हो जाएगी तो यहाँ पे भी मिलेगा नहीं, यहाँ ए की पावर 6 हो जाएगी तो यहाँ भी मिलेगा नहीं, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर। तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू माइनस ए स्क्वायर बाई 3, तो 3 कट गया, तो ए स्क्वायर कोएफिशिएंट बचा -25 ए स्क्वायर -25, so -25 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 208, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोगों ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम लोग यहाँ पे एक ए बी जोड़ दें, एक माइनस कर दें, तो इसको इसकी वैल्यू बराबर ही रहेगी प्लस माइनस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो ये हम लोग का बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम लोग पास ये एक्सप्रेशंस आ गया। तो ये दो क्योंकि सेम है तो क्या हुआ आंसर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो 208 अपॉन 4 52, so D is the correct option। तो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो हम लोग कुछ करना नहीं यहाँ पे, बस x इज इक्वल टू वाई को 0 पुट कर देना है। तो फिर z z ही बचा। तो अब हम लोग को जो एक्सप्रेशन बन जाएगा जीरो प्लस जेड क्यूब 3 1 प्लस 0, तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग को y0 x0 z, तो p की वैल्यू आ गई z, x0 y0, q की वैल्यू आ गई z, x0 y0, r की वैल्यू आ गई माइनस z। तो हम लोग अगर निकालें p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3pqr, तो p की z क्यूब प्लस q क्यूब की z क्यूब r की माइनस z क्यूब माइनस 3pqr। तो z क्यूब माइनस z क्यूब पड़ गया, z क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस z क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3z क्यूब, तो ये आ गया हम लोगों का 4z क्यूब। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालना है, z क्यूब की पता है 3 होती है, तो 4z क्यूब की 4 इंटू 3, तो हम लोग का आंसर आ गया फाइनली 12। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग का सेशन यहाँ एंड होता है। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप लोगों नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।